हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही मनोरंजक है और कुछ ना कुछ हमें सीख ज़रूर देने वाला है। तो आइए, क्या है उसके अंदर छुपी हुई सीख, वो हम इस अध्याय को पढ़कर ही समझेंगे। तो हमारे इस पाठ का नाम है बच्चों, टीचर का ज्ञान। तो बच्चों, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में टीचर्स हैं, आप उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते होंगे, है ना? ये करते हैं ना आप? ये काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टीचर आपके मौलिक ज्ञान में वृद्धि करते हैं और आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आइए, सबसे पहले इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द है पेरेंट्स, ईयरफोन, ड्राइवर, असेंबली, प्रिंसिपल, फैशन। तो बच्चों, जो भी मैंने कठिन शब्द पढ़े हैं ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। आप जानते हैं ना, आप व्याकरण में ये पढ़ते होंगे कि हिंदी इज़ ए काइंड लैंग्वेज, यानी हिंदी हमारी बहुत ही दयालु भाषा है। इसने अपने अंदर बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्दों को समेट कर रखा हुआ है, अर्थात विदेशी भाषाओं के कई शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर आते हैं। तो ये ऐसे ही शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। आप इनका उच्चारण भली प्रकार से कीजिए और इनके लेखन का प्रयास कीजिए। हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्कूल में पेरेंट्स कौन? यानी कि अभिभावक, माता पिता। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। पीटीएम जानते हैं ना आप लोग? आप भी तो जाते हैं पीटीएम में अपने पेरेंट्स के साथ, जहां पर आपका रिजल्ट बताया जाता है। तो बस, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। शिवम के पिता विश्वनाथन ने अपने बेटे की शिकायत करते हुए टीचर से कहा, मेरा शिवम घर पर अजीब हरकतें करता है, कान में ईयरफोन लगाकर घंटों नाचता रहता है। मेरी बेटी श्रुति भी यही करती है। श्रुति की माँ उमा ने कहा, उसकी दुनिया ही अलग है, हर समय म्यूजिक यानी कि संगीत, म्यूजिक सुनना और नाचना उसका शौक है। मैं तो तंग आ गई हूं उससे। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। अगर हम उनसे कुछ कहते हैं तो वे 2 या 3 शब्दों में उसका जवाब देते हैं। क्या वे स्कूल में यही सब सीखने के लिए आते हैं? सभी के पेरेंट्स ने एक साथ कहा। मनसुखानी मिस, जो बड़े ध्यान से पेरेंट्स की शिकायतें सुन रही थी, बोली, आजकल के बच्चों में यह एक फैशन सा बन गया है। फैशन यानी कि दिखाने की चीज, एक फैशन सा बन गया है। हमें इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद पेरेंट्स अपने अपने घर चले गए। एक दिन शिवम हर रोज की तरह सुबह बस का इंतजार कर रहा था। जब बस आई तो वह बस में चढ़ गया। तभी ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया। शिवम श्रुति की गोद में जा गिरा। तुमने यह जानबूझकर किया है ना? श्रुति ने गुस्से से कहा, यानी कि श्रुति शिवम पर चिल्लाई कि तुम जानबूझ कर मेरे ऊपर गिर गए ना। उसने कहा, चलो टीचर से इसकी शिकायत करते हैं। श्रुति के दोस्तों ने कहा। श्रुति के दोस्तों ने क्या कहा कि ड्राइवर ने शायद ये जानबूझ के कर दिया है, तो चलिए शिकायत करेंगे। जब वे टीचर के पास गए तो यह देखकर दंग रह गए कि सभी टीचर के कानों में भी ईयरफोन लगे हुए थे। वे अपनी अलग दुनिया में खोई हुई थी, यानी कि बच्चों की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। सबने ईयरफोन लगा रखे थे। शिकायत सुनकर टीचर ने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। दूसरे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? माफ करना श्रुति, ड्राइवर ने अचानक, ड्राइवर यानी कि गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से मैं तुम पर गिरा। शिवम बोला। शिवम ने क्या कहा कि मैं जानबूझकर तुम पर नहीं गिरा हूं श्रुति, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई जिसके कारण मैं तुम पर गिर गया। उसने ड्राइवर की ओर देखा तो चौंक गया। ड्राइवर भी ईयरफोन लगाकर कहीं खोया हुआ था। जब वे स्कूल पहुंचे तो पीटी सर फटाफट यानी कि जल्दी से फटाफट उनके पास सीटी बजाते हुए आए। उन्होंने अपने हाथ से हर जगह इशारा किया, यानी कि पीटी सर ने इशारा किया चारों तरफ। क्या इशारा किया उन्होंने कहा, बच्चों ने ध्यान से देखा। बच्चों ने देखा तो उनके कान में भी ईयरफोन लगा था। सर, आप हमें मैदान की ओर भेज रहे हैं, पर हमें तो असेंबली के लिए जाना है। बच्चों ने तेज आवाज में कहा। क्या फर्क पड़ता है? यह कहकर पीटी सर
थिरकने लगे, यानी कि कान में उनके संगीत बज रहा था और वो डांस कर रहे थे। जब बच्चे असेंबली में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल यानी कि आपका हेडमास्टर जो स्कूल चलाते हैं, जिन पर स्कूल की जिम्मेदारी होती है, प्रिंसिपल भी ईयरफोन लगाकर किसी नई फिल्म के गाने गुनगुना रहे थे। शिवम और बाकी बच्चे क्लासरूम में पहुंचे, पर यह क्या, मनसुखानी मिस क्लास में अजीब तरीके से नाचती हुई आई। उनके कान में भी ईयरफोन लगा हुआ था, वह भी गाने सुनकर थिरक रही थी। मिस, क्या आप बता सकती हो कि कल की परीक्षा में क्या क्या जरूरी सवाल आ सकते हैं? श्रुति अपनी हंसी रोकते हुए बोली। श्रुति ने मिस से पूछा कि मिस आप बता सकती हैं कि कल कौन कौन से जरूरी सवाल आने वाले हैं एग्जाम में? तो किसको फर्क पड़ता है, ये किसने बोला? मनसुखानी मिस बोली और फिर नाचने लगी। यानी कि मनसुखानी मिस ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे। शिवम बोला ये बात। मनसुखानी मिस ने नाचते हुए कहा, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवम को आंख मारी। तभी घंटी बजी। मनसुखानी मिस नाचती हुई बाहर चली गई। बच्चों ने राहत की सांस ली। पर जब क्लास यानी कि कक्षा जहां सब बच्चे पढ़ते हैं, पर जब क्लास में अंग्रेजी की टीचर कपूर आई तो वह भी खूब नाच रही थी। उनके कान में भी ईयरफोन लगा हुआ था, वह भी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। मिस, अगर आप पढ़ा नहीं रही हो तो क्या हम बाहर जाकर खेल लें? श्रुति ने पूछा ये बात। हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कपूर मिस ने कहा। सभी चलो चलकर खेलते हैं, विक्रांत बोला। पर जैसे ही वह बाहर निकलने लगा वैसे ही कपूर मिस ने उसे जोर से पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरा। बाकी बच्चे देखकर अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गए। चुपचाप यानी कि शांत होकर बैठ गए। अर्थात बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहले तो मिस ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जाने लगे तो मिस गुस्सा कर रही हैं। मिस, क्या हम कुछ पढ़ लें? शिवम ने पूछा। कपूर मिस ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यह गाना सुनने दो। अब शिवम किताब खोलकर पढ़ने लगा तो कपूर मिस ने आकर उसकी किताब बंद कर दी। बेचारे बच्चे ना तो पढ़ सकते थे और ना ही वे बाहर जाकर खेल सकते थे। वे चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे रहे। कपूर मिस कितनी पतली है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हड्डी नाच रही है, एक बच्चा बोला। मिस ने उसकी बात सुन ली। एक कुर्सी लेकर वे श्रुति के पास बैठ गई और उसे घूरने लगी। जब घंटी बजी तो कपूर मिस नाचती हुई क्लास से बाहर चली गई। सबने राहत की सांस ली। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त यानी कि मेरे हद से बाहर होने वाली बात, यानी कि अब मेरे बर्दाश्त नहीं होता। चलो प्रिंसिपल के पास चलते हैं, शिवम बोला। शिवम ने कहा, अब तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि टीचर्स आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें पढ़ा नहीं रहे हैं और गाना सुन रहे हैं और डांस कर रहे हैं। पर अगर प्रिंसिपल हमसे नाराज हो गए तो मुझे डर लग रहा है, उज्जवल डरते हुए बोला। उज्जवल ने कहा, प्रिंसिपल के पास हम जाएंगे शिकायत लेकर टीचर्स की, और वो हमसे नाराज हो गए तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा, श्रुति बोली। श्रुति ने कहा, लेकिन ये सारी बातें हमें बतानी होगी उन्हें। पर वे भी सुबह अजीब हरकतें कर रहे थे, अगर उन्होंने भी ऐसा ही किया तो? शिवम बोला ये बात। पर प्रिंसिपल के पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, श्रुति ने कहा। फिर सारे बच्चे प्रिंसिपल के कमरे में गए। प्रिंसिपल सर एक मोटी सी किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने ईयरफोन नहीं लगा रखा था। ईयरफोन यानी कि कान में लगाकर सुनने का यंत्र, उसे कहते हैं ईयरफोन। यह देखकर बच्चे खुश हो गए। पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ 3 बातें ही कहीं। किससे फर्क पड़ता है, तो क्या, और बहुत बढ़िया। यह सुनकर छोटा कपिल बोला, हमारे टीचर्स को पता नहीं क्या हो गया है, अब हमारा क्या होगा, अब हमें कौन पढ़ाएगा। फिर कपिल जोर जोर से रोने लगा। सभी बच्चों की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम भी तो घर में यही करते हो ना, जब मम्मी पापा तुमसे बात करते हैं तो उनकी बातों को ना सुनकर तुम भी तो उनका अपमान करते हो। जो मैंने 3 शब्द कहे थे
वह मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। क्या तुम वह सुनना चाहते हो? यही तीनों शब्द तुम अपने घर में कहते हो ना? प्रिंसिपल ने कहा। मिस, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपकी बात अब समझ में आ गई है। हम आगे से गाने सुनने के अलावा बाकी चीज़ों पर भी पूरा ध्यान देंगे, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सभी बच्चों के मम्मी पापा ने टीचर्स को बच्चों को सुधारने के लिए धन्यवाद दिया। तो देखा आपने, टीचर्स ने बच्चों को सुधारने के लिए क्या नायाब तरीका निकाला। उन्हीं के तरीके से उन्होंने बच्चों को समझा दिया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आपको टीचर्स की, पेरेंट्स की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस अध्याय में जो सीख छुपी है आप उसे समझ गए होंगे और आप ये काम नहीं करते होंगे। आप ज़रूर अपने मम्मी पापा की बात सुनते होंगे और समझते होंगे और टीचर का कहा ज़रूर मानते होंगे, क्योंकि यही सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने की एक सीढ़ी है। यानी कि आप तभी सफलता तक पहुंच सकते हैं जब आप पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का समावेश सही तरीके से बैठाएंगे और उनकी बातों पर अमल करेंगे। अब इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।